हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं जो देखने में कोई पारंपरिक मंदिर नहीं, अपितु किसी राजा महाराजा का गढ़ यानी दुर्ग दिखाई पड़ता है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं पाटन स्थित महाकाली मंदिर की। ये कालिका माता जी का जो मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर जो है वो रानी की वाव जो अभी विरासत में, जो विश्व विरासत में जो गई, इसके रोड पर ये मंदिर आता है। भक्तों, महाकाली मंदिर गुजरात के पाटन जिले के पटोला हेरिटेज म्यूजियम देव कुटीर के पास सामलपति में स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में माता महाकाली की स्वयंभू मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि गुजरात के परम प्रतापी राजा सिद्धराज जयसिंह ने अपनी कुलदेवी माता महाकाली को प्रसन्न करने हेतु कठोर साधना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर माता महाकाली प्रकट हुई थी। माता महाकाली पाटन की नगर देवी के रूप में पूजी जाती हैं। ये मंदिर करोड़ों देवी भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु बना है। भक्तों, पाटन का महाकाली मंदिर लगभग 900 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ के तत्कालीन परम प्रतापी सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल में हुआ। पाटन में सिद्धराज जयसिंह का शासन विक्रम संवत 1094 से 1143 तक रहा। इसी अवधि यानी विक्रम संवत 1123 में माता काली का मंदिर बना। बताया जाता है कि सोलंकी राजाओं की कुल देवी उज्जैन में विराजमान कालिका माता हैं। एक बार सिद्धराज जयसिंह की उज्जैन जाकर अपनी इष्ट देवी की पूजा आराधना करने की मंशा हुई, लेकिन मंदिर मालवा में होने के कारण सिद्धराज जयसिंह की इच्छा की पूर्णता मालवा के राजा यशोवर्मा की दया पर निर्भर थी। इसलिए सिद्धराज जयसिंह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और मालवा की राजधानी पर विजय प्राप्त करते हुए मालवा के राजा यशोवर्मा को बंदी बना लिया। भक्तों, मालवा के राजा यशोवर्मा को बंदी बनाने के बाद राजा सिद्धराज जयसिंह ने अपनी कुलदेवी कालिका माता जी की कठोर साधना की। राजा की साधना से प्रसन्न होकर माता महाकाली प्रकट हो गई। उन्होंने राजा सिद्धराज जयसिंह से वरदान मांगने को कहा। तब राजा जयसिंह ने माता जी से पाटन पधारने का भावपूर्ण आग्रह किया। राजा के आग्रह पर माता महाकाली ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं गढ़ कालिका हूँ, मुझे गढ़ अर्थात किला चाहिए। राजा सिद्धराज जयसिंह ने पाटन लौटकर गढ़ का निर्माण करवाया। गढ़ निर्मित होते ही वहां माता महाकाली का स्वयंभू मुखारविंद प्रकट हो गया। वही स्वयंभू मुखारविंद पाटन के गढ़ रूपी महाकाली मंदिर में विराजमान है। भक्तों, समूचे भारत में एकमात्र यही मंदिर है जिसमें माता महाकाली के संपूर्ण मुखमंडल का दर्शन होता है। इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि यहाँ कालिका माता जी के पास 18 भुजाओं वाली भद्रकाली माता जी भी विराजमान है। यहाँ उज्जवल मुखमंडल और दिव्य मुस्कान वाली जो तीसरी देवी प्रतिष्ठित हैं, उनका वर्णन माता महालक्ष्मी के रूप में किया गया है। विक्रम संवत 1433 में यहाँ क्षेमंकरी माता जी प्रकट हुई, जो माता महालक्ष्मी के बगल में विराजमान है। क्यों कालिका माता जी यहाँ गुजरात में या सब जगह कालिका माता जी का मंदिर है और मूर्ति भी है, उनका मुखारविंद है, पूरी मूर्ति कहीं भी नहीं है। अगर पावागढ़ अगर हम जाते हैं तो वहाँ माता जी का जो दर्शन है वो नेत्र तक दर्शन होता है। कलकत्ता कालीघाट अगर हम जाते हैं तो वहाँ माता जी का नासिका यानी नाक तक का दर्शन होता है। और माता जी जहाँ से यहाँ आए वहाँ उज्जैन में भी माता जी अपूर्ण मुखारविंद के साथ वहाँ विराजमान है। सिर्फ
पूरे भारत में एक यही मंदिर है पुराना प्राचीन कि जहाँ ये माता जी संपूर्ण मुखाग्नि के साथ यहाँ प्रकट हुए। भक्तों, यहाँ चैत्री और असो नवरात्रि एवं दिवाली के सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक लोक मेला भी यहाँ आयोजित किया जाता है और पाटन की सभी जातियों द्वारा अलग अलग तारीखों पर पूरे साल होम हवन और समारोह आयोजित किए जाते हैं। असो मास की दुर्गाष्टमी पर संधि पूजा और काली चौदस को काली पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों, राजा सिद्धराज जयसिंह को स्थापत्य कला में गहरी रुचि थी। भक्तों, पाटन का महाकाली माता मंदिर श्रद्धालुओं के प्रवेश और माता के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में सुखद अनुभूति के लिए 1-2 घंटे का समय अवश्य व्यतीत करें। भक्तों, पाटन के महाकाली मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली श्रृंगार आरती प्रातः 10 बजे तथा दूसरी संध्या आरती सायं 7 बजे। यहाँ आरती का दृश्य बड़ा ही मनभावन होता है। भक्तों, पाटन के महाकाली मंदिर में यूं तो सभी त्योहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। यहाँ चैत्री नवरात्रि और आसो नवरात्रि में माता जी का अलग अलग हर रोज अलग अलग श्रृंगार होता है और यहाँ धामधूम से देखो तो जोरों से नवरात्रि का त्यौहार हम लोग यहाँ मनाते हैं। और चैत्री आठम चैत्री नवरात्रि की जो अष्टमी आती है दुर्गाष्टमी, उसी दिन यहाँ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम करते हैं। वो पूरा 5 घंटा यहाँ चलता है। तो इस तरह से ये मंदिर पूरा एकदम 900 साल पुराना ये मंदिर है। भक्तों, अगर आप पाटन के महाकाली मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। भक्तों, आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके पाटन के महाकाली माता मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप पाटन के महाकाली मंदिर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद है, जहां से पाटन की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा पाटन के महाकाली माता मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप पाटन के महाकाली माता मंदिर सड़क मार्ग द्वारा पहुंचना चाहते हैं तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बस, एसी कोच और गुजरात राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से पाटन के महाकाली माता मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी पाटन के महाकाली मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा पाटन के महाकाली मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन महेशाणा और अहमदाबाद हैं, जो क्रमशः 50 और 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दोनों ही रेलवे स्टेशनों से पाटन के महाकाली माता मंदिर के लिए बस, टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। भक्तों, अगर आप पाटन पहुंचकर महाकाली माता का दर्शन पूजन करना चाहते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।